परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आज सतगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक में 7वां शब्द। संतो कहो तो को पति आई, झूठे कहत साँच बनी आई। लौके रतन अवेद अमोलिक, नहीं गाहक नहीं साई। चिमक चिमक चिमके दृगदहु दिशि, अरब रहा छिरियाई। आपे गुरु कृपा कछु किन्ना, निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मुनि जागे, सहज मिले रघुराई। जह जह देखो तह तह सोई, मन मानिक वेद्या हीरा। परम तत्व गुरु ही सो पावे, कहे उपदेश कबीरा। यहाँ साहेब संतो कहो तो को पति आई। सतगुरु कबीर साहिब के जितने भी भजन और जितने भी शब्द, उन सब में साहिब संतों और साधु की बात कहते हैं। जैसे हर भजन में आता है, कहत कबीर सुनो हो साधो, या कहत कबीर सुनो भाई संतो। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल साधु और संतों को ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ साहिब संतों उनको भी कहा है, जैसे उनकी वाणी में बताया जाता है कि संतो कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप। संतो कहिए जीव को जो निर्वारत रूप। कि यहाँ साहब ने संतो श्रोता को भी कहा है, जो अपने शांत स्वरूप में है उसको भी कहा है, और संतो जीव को भी कहा है, जो अपने निज स्वरूप को पहचानता है उसको भी साहब ने संत कहा है। अगर कोई साधारण व्यक्ति रहेगा तो वो तो ये सोचेगा कि केवल संतों को और साधु को ही साहिब समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साहिब यहाँ पे सबको संत कहते हैं, क्योंकि सबके घट में उस परमपिता परमात्मा की छवि है। साहिब कहते हैं, सब घट मेरे साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जाघट प्रगट होए। ऐसा कोई प्राणी नहीं है संसार में जिसमें परमात्मा का अंश ना हो। तो यहाँ सबको समझाने के लिए साहिब कहते हैं कि मैं कोई भी बात इस संसार में कहता हूँ तो मेरी बात पे विश्वास कौन करेगा। संतो कहो तो को पतियाई, पतियाई मतलब विश्वास। मेरी बातों पर विश्वास कौन करता है। झूठे कहत साँच बनी आई, झूठ बात साँच हो गई। कैसे? जैसे किसी साधारण इंसान को कहा जाए कि इस संसार पूरा झूठा है, तुम्हारा शरीर भी झूठा है, ये किसी काम का नहीं है, धन दौलत मान सम्मान जितना भी तुम संसार में कमा रहे हो ये सब मोह माया है, ये सब झूठा है। तो वो इंसान इस बात पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो संसार ही सत्य दिखाई देता है। संसार के हर पदार्थों से उसको सुख मिल रहा है, तो ऐसे जीव के लिए तो संसार ही उसके लिए स्वर्ग है। लेकिन जो विवेकवान होता है, जो चिंतन करता है, विचार करता है, उसके लिए ये पूरा संसार झूठा है। तो साहिब कहते हैं, झूठे कहत साँच बनी आई। कि संसार जिसको सच्चा नजर आ रहा था, जो मेरी बात को झूठ समझ रहा था, आज अगर वो स्वयं से चिंतन करता है तो फिर उसको समझ में आता है कि ये जो झूठ बात थी वो आज सच बन गई। क्योंकि संसार तो पूरा नाशवान है, ये तो सत्य नहीं है। जो हम संसार के पदार्थों में जो सुख ढूंढते हैं वो सुख क्षणिक है, आत्म प्राप्ति ही परम सुख है। तो साहब कहते कि मैं जो बात कहता हूँ वो बातों पे विश्वास करेगा कौन, क्योंकि संसार का हर एक प्राणी झूठ को ही सच बना के बैठ गया है। लोके रतन अवेद अमोलिक, नहीं ग्राहक नहीं साई। साहब कहते हैं लोके, लोके मतलब चमकना। रत्न होता है हीरा या आभूषण, अवेद होता है जिसको कोई भेद नहीं सकता, अखंड है। अमोलिक जिसकी कोई कीमत नहीं कर सकता, वो अनमोल है। तो यहाँ साहब आत्मा रूपी रतन की बात करते हैं कि वो इसी शरीर में चमक रहा है। नहीं ग्राहक नहीं साई, ना ही तो उसका कोई ग्राहक है, ना ही उसका कोई स्वामी है। साहब कहते हैं आत्मा रूपी रतन जो अनमोल है, जिसको कोई भेद नहीं सकता, वह सबके पास में है। ये जीव स्वयं ही उसका ग्राहक है और स्वयं ही उसका स्वामी है।
साहब कहते हैं कि मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास ही वो आत्मरूपी धन स्वयं तुम्हारे पास ही है, लेकिन तुम बाहर खोजते हो, मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हो। चिमक चिमक चिमके दृगदों दिशे अरब रहा छिरी आई। उस आत्मा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ है। जैसे 10 गो दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन चारों का कोना 8, ऊपर और नीचे 10 को दिशा है। लेकिन साहब यहाँ पे 10 गो इंद्रियों की बात करते हैं। अरब एक संख्या है, लेकिन यहाँ साहब अरब आत्मा को कहा है। और छिरियाई का मतलब होता है फैलना, कि उस आत्मा का प्रकाश तुम्हारी 10 इंद्रियों में है। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, लिंग, मुख, ये 10 गो इंद्रियां जो क्रियाएं करती हैं वो आत्मा के प्रकाश के चलते। जैसे आत्मा शरीर से निकल गई तो आंख से देखना बंद हो जाएगा, नाक से सूंघना बंद हो जाएगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा, जीभ से स्वाद नहीं ले सकते, हाथ पांव कुछ भी काम नहीं कर, शरीर पूरा एकदम मिट्टी हो जाएगा। जब तक आत्मा की सुरती बॉडी में है तब तक शरीर काम करता है। आत्मा निकल गई, शरीर जड़ हो जाता है। जैसे कोई बंद कमरा हो और कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, कुछ भी दिखाई ना दे, और उसी कमरे में खिड़की और खिड़की में से सूर्य का प्रकाश उस कमरे में आए और उस प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाए, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कमरे में सूर्य है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कमरे में सूर्य की किरणें हैं जिसके कारण कमरे में उजाला है। ऐसे ही शरीर उसी कमरे की तरह है और आत्मा शरीर से बाहर है। साहिब कहते हैं अपनी वाणी में कि आत्म चिन्ह परमात्म पावे संत कहावे सोई, यह वेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। जैसे सूर्य बाहर है, सूर्य की किरणें कमरे में आती हैं, उसी प्रकार से आत्मा शरीर से बाहर है लेकिन आत्मा की सुरती शरीर में है, जिसके चलते हमारे शरीर में जो 10 गो इंद्रियां हैं वो क्रियाशील रहती हैं। जैसे कमरे की खिड़की को अगर बंद कर दिया जाए तो कमरे में अंधेरा हो जाता है, कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से हम भी अपने विवेक, विचार और चिंतन रूपी खिड़की को जब बंद कर देते हैं तो संसार ही हमको सत्य दिखाई देने लगता है। सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान स्वयं को जागृत करने का, उस स्वयं को पहचानने का ज्ञान है। फिर आगे साहब कहते हैं, आपे गुरु कृपा कछु किन्ना निर्गुण अलख लखाई। बिना गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कबीर साहब की वाणी कहती है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं हो सकता और बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, बिना गुरु के हम सत्य को भी नहीं प्राप्त कर सकते और बिना गुरु के जीवन में जितने भी दोष हैं वो खत्म नहीं हो सकते। साहब कहते हैं, गुरु ने ऐसा कृपा किया निर्गुण अलख लखाई। उन्होंने निर्गुण यानी तीनों गुणों से रहित, जैसे एक होता है प्राकृत जगत और एक होता है मनोमय जगत। प्राकृत जगत यानी जड़, जिसमें रज क्रियामान है, जिसमें पदार्थों का निर्माण होता है, फूल उगते हैं, कलियां खिलती हैं, तमाम सृष्टि में पदार्थों का निर्माण होता है। यह तो रज गुण में आता है। और जहाँ इन निर्माणों की जो पुष्टि होती है उसको सत कहते हैं, और इन पदार्थों का जहाँ क्षय होता है, जहाँ विनाश होता है, वही तम गुण में आता है। ये तो प्राकृतिक जगत में आते हैं जिनका विनाश हो जाता है। एक होता है मनोमय जगत, मन है, मन में इच्छा क्रिया रजगुण है, ज्ञान प्रसन्नता शांति ये सत है, आलस्य और निंद्रा ये तम है। तो प्राकृत जगत और मनोमय जगत, इन दोनों से ऊपर उठ जाए, रज सत तम, इन तीनों गुणों से न्यारा जो निर्गुण हमारी आत्मा है उसको गुरुदेव ने कृपा कर लखा दिया। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना जीवन में जितने दोष हैं मिट नहीं सकते, और बिना गुरु के सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सत्य की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष कैसे मिलेगा? क्योंकि बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए गुरु ने ही कृपा कर उस निर्गुण जो तीनों गुणों से रहित है उसको लखा दिया।
सहज समाधि उन्मुनि जागे सहज मिले रघुराई। जह जह देखो तह तह सोई मनमानिक बेद्यो हीरा। सतगुरु कबीर साहब के बहुत से ऐसे शब्द हैं जहाँ पे उन्होंने रघुराई, गोविंद, राम, हरि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि जिस समय सतगुरु कबीर साहब थे उस समय विष्णु पंथाई के बहुत लोग थे, तो साहेब उनको उन्हीं की भाषा में समझाते थे। सहज समाधि उन्मुनि जागे। सहज यानी बहुत सरल। जैसे संसार की भक्ति में नियम होता है कि सुबह नहा कर ही पूजा करेंगे, नहाने से पहले कुछ भी नहीं खाएंगे, शाम को आरती करना है, आरती करने से पहले कुछ भी नहीं खाना है, इस समय माला फेरना है, व्रत है, पूजा है, पाठ है, बहुत सी ऐसी विधियां होती हैं जो संसार की भक्ति में। लेकिन साहेब कहते हैं सहज समाधि। साहेब की जो भक्ति है वो एकदम सहज है, एकदम सरल है। साहेब तो यहाँ तक कह देते हैं कि आंख न मूंदो, कान न रुंदो, काया कष्ट न धारो जी, कि शरीर को बिल्कुल भी कष्ट देने के लिए नहीं साहेब कहते हैं कि ना तुम्हारे आंख बंद करना है। कुछ लोग आंख बंद करके अपना ध्यान साधना करते हैं, कुछ लोग कान में अंगुली डाल देते हैं कि कहीं बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे तो ध्यान नहीं लगेगा। साहिब कहते हैं शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना है, तुम सहज में ही सब कुछ पा सकते हो। जैसे साहिब की वाणी है कि तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, सहजी सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कि शरीर को तो सब कोई जोगी बना लेता है, भस्म रमाना, माला पहनना, तिलक लगाना, वेश पहनना, तन को सब कोई जोगी करता, मन को करे न कोई, सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। साहिब कहते हैं जिस दिन मन जोगी हो जाएगा, सहज मिले रघुराई, उस परमात्मा का दीदार तुमको सहज में ही हो जाएगा। जैसे संसार में कुछ लोग किसी चित्र को या किसी स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो ध्यान इसलिए कि मन को बस में करने के लिए, कि मन इधर उधर ना भागे, इसलिए गुरु का चिंतन करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु के स्वरूप को बार बार मन में लेके आते हैं। और एक वह समाधि जब मन से चित्र, स्वरूप, संकल्प, विकल्प सब हटकर उसमें उन्मुनि जागे। उन्मुनि यानी उदासीनता, पूरा संसार उसको उदासीन लगने लगता है। तो साहब उसी सहज समाधि की बात करते हैं कि जब मन में उदासीनता आ जाती है संसार के प्रति, तो बड़े ही सहज में परमात्मा तुमको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जहाँ जहाँ देखो तह तह सोई, जहाँ जहाँ देखोगे वहीं पे वही दिखाई देगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, ये भाव तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा। किसी ने साहब से पूछा क्या राम सब में समाये हैं? तो साहब कहते हैं कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमते कुकुरी के पूता। साहब कहते हैं कि तुम इंसान की बात करते हो, वो तो कुकुरी यानी कुत्ता के बच्चा में भी समाया हुआ है। जह जह देखो तह तह सोई। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो जहाँ जहाँ देखोगे वहां पर वही तुमको दिखाई देगा। जस बाहर तस भीतर देखा, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। सब घट मेरे साईं सुनी सेज न कोय, सब में वही समाया है। मन मानिक बेदा हीरा। मन मानिक, मानिक मतलब हीरा, मोती। जैसे मोती बिखरे हो और उनको कोई रस्सी मिल जाए तो सब उसमें गुंथा जाती हैं, उसी प्रकार से जब आत्मस्वरूपी ज्ञान की रस्सी में मन की जितनी भी वृत्तियां हैं वो सब उसी में गुथा गई। यानी मन की जितनी भी वृत्तियां हैं वो आत्माकार बन गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, राग, द्वेष, इन सब विकारों से दूर स्वरूप लीन में हो गई। साहब कहते हैं जब कोई भी प्राणी, जब सहज समाधि जिसकी लग जाती है और उसको परमात्मा के आत्मस्वरूप की जब प्राप्ति हो जाती है तो मन की जितनी भी वृत्तियां हैं वो सब खत्म हो जाती है। साहब अपनी वाणियों में बताते हैं, हंसे न बोले उन मुनि, चंचल मेला मार, कहे कबीर अंतर बिंदा सतगुरु का हथियार। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पाँव से पंगला भया सतगुरु मारा बान। जब आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो संसार से इंसान गूंगा हो जाता, बहिरा हो जाता है। फिर इन कानों से वो संसार की बातों को नहीं सुनता है, अपने निज स्वरूप में खो जाता है।
फिर साहब कहते हैं परम तत्व गुरु ही सो पावे, कहे उपदेश कबीरा। यहाँ पर फिर साहब कहते हैं परम तत्व की प्राप्ति केवल और केवल गुरु के द्वारा ही पाई जाती है। ज्ञान समागम प्रेम सुख, ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सतगुरु चरण निवास। इस शब्द में साहिब कई बात बताए हैं। एक तरफ गुरु की बात बताते हैं कि बिना गुरु के कुछ भी पाना संभव नहीं है, गुरु कृपा के बिना उस अलख निर्गुण को नहीं लख पाओगे। दूसरी बात साहिब कहते हैं कि परमात्मा को पाना बहुत ही सहज है, जिसके लिए मन की वृत्तियों को मारना पड़ेगा। तीसरी बात साहिब कहते हैं कि इस शरीर ही में आत्मरूपी धन छुपा हुआ है, जो अनमोल है, अखंड है, जिसका तुम स्वयं ही ग्राहक हो, स्वयं ही स्वामी हो। एक तरफ साहिब जगत की बात को कहते हैं कि ये संसार पूरा झूठा है, लेकिन संसार इसको सत्य मानता है। तो इस पूरे शब्द में साहिब हर एक प्राणी को उपदेश दे रहे हैं, चेता रहे हैं कि स्वयं चेतो और वास्तविक सत्य की खोज करो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।